जब मंदाकिनी नदी में 5 साल की डूबती हुई बच्ची को बचाने चले आए स्वयं महादेव। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के भक्त के साथ हुई ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घटना है लखनऊ की। समीक्षा प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। समीक्षा की एक बेटी थी जिसका नाम संजू था। उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी और उसकी बेटी की सारी जिम्मेदारी अब समीक्षा पर थी। समीक्षा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। समीक्षा के पति के मरने के बाद वो और महादेव में लीन रहने लगी। उसका मानना था कि इस बड़े दुख से निकलने के लिए महादेव के प्रति आस्था ने ही उसकी मदद की है। हर दिन सुबह उठ के महादेव के मंदिर जाना, उनकी पूजा किए बिना अन्न जल को हाथ तक नहीं लगाना। उसका अपनी बेटी के साथ कुछ दिन से केदारनाथ जाने का बहुत मन था, इसलिए वो अपने ऑफिस से 4-5 दिन की छुट्टी लेती है और अपनी बेटी संजू के साथ केदारनाथ बस में केदारनाथ के दर्शन के लिए जाती है। समीक्षा को क्या पता था कि ये सफर उसके लिए बहुत मुश्किलों से भरा होने वाला था। वो जब घर से केदारनाथ के लिए निकल रही थी तभी से उसका मन बहुत बेचैन था, लेकिन फिर वो सोचती है कि जब महादेव ने उसे आज तक इतनी मुसीबतों से निकाला है तो वो अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। मन में शांति रख महादेव का नाम लेकर वो निकल जाती है। उसे लखनऊ से केदारनाथ पहुंचने में 1 से 1.5 दिन का समय लगने वाला था। उसकी बस चलती है। समीक्षा को शुरुआत से ही बस में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे कुछ देर बाद पता चलता है कि बस का कंडक्टर और ड्राइवर गुंडे हैं जो उनसे उनकी चीजें हड़प कर उन्हें किडनैप करना चाहते थे ताकि वो उन सबके परिवार से फिरौती मांग सके। बस का कंडक्टर कुछ और गुंडों के साथ मिलकर बस में बैठे सभी लोगों को बहुत परेशान करता है। ये सब देख समीक्षा की बेटी बहुत डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। वो लोग समीक्षा की बेटी को जोर से चिल्ला देते हैं। समीक्षा तब भी उनसे डटकर सामना करती है और उन्हें ये सब करने से रोकती है। एक गुंडा समीक्षा का गला पकड़कर दबाने की कोशिश करता है और समीक्षा में अचानक से बहुत हिम्मत आ जाती है। वो उस गुंडे के पैर पर मार देती है। उसकी हिम्मत देखकर बस के सारे लोग उनसे हाथापाई करते हैं। उन सब की हिम्मत देखकर बस का ड्राइवर और गुंडे चलती बस से कूद जाते हैं और बस रुकने का नाम नहीं लेती। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक आदमी आगे जाकर देखता है तो पता चलता है कि बस की ब्रेक फेल हो चुकी है। ये सुनने के बाद बस में हड़कंप मच जाता है। बस की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। आगे जाकर एक नदी आने वाली थी। जैसे ही सबको ये बात पता चलती है बस में बैठे सभी लोग और डर जाते हैं। बस नदी में गिर जाती है। वो देखते हैं कि सभी लोग किनारे पर बेहोश हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढती है, उसे वो नहीं दिखाई देती। जब वो अपनी बेटी को किसी आदमी के साथ देखती है तो वो डर जाती है। वो आदमी से पूछती है कि आप कौन हो और मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। आदमी बोलता है कि मैं भी आपके साथ आपकी बस में था। मेरा नाम शंकर है। मैंने देखा आपकी बेटी रो रही थी। क्योंकि आप बेहोश थे तो उसे चुप करा रहा था। आप डरिए मत, मेरा आपकी बेटी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो आगे उस आदमी से पूछती है कि क्या उसे याद है कि ये सब लोग कैसे बचे। बस तो नदी में गिर रही थी। फिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आदमी बोलता है जरूर हम सब पर महादेव का आशीर्वाद है, उन्हीं ने हमारी मदद करी है। वो आदमी जाने लगता है। समीक्षा की बेटी उसे महादेव महादेव करके पुकारने लगती है और उससे बाय करने लगती है। समीक्षा को समझ नहीं आता कि वो आदमी ऐसे नदी की ओर क्यों जा रहा है। फिर वो वापस उस आदमी की तरफ देखती है तो वो गायब था। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे याद आता है कि बस तो नदी में गिर गई थी। वो लोग डूब रहे थे और उसकी बेटी का हाथ उससे छूट गया था, पर यह रहस्य पता नहीं चलता कि उसकी जान कैसे बची। फिर उसे उसकी बेटी के गले में महादेव की चेन मिलती है जो उसे वो आदमी देकर गया था। फिर वो समझ जाती है कि उसकी और उसकी बेटी की जान स्वयं महादेव ने ही बचाई है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपको क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।